श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनि प्रदोष, जी हाँ, शनि प्रदोष होती है शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय। शनिदेव को प्रसन्न करने की होती है, महादेव को प्रसन्न करनी होती है, हर बिगड़े हुए काम को बना देती है ये प्रदोष। जी हाँ, शनि प्रदोष पर गुरु जी, पंडित जी, पति मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय, जिन उपायों को आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए शनि प्रदोष पर कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, अगर विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, शनि दोष लगे हुए हैं, शनि की ढैया चल रही है, अन्य कई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है शनि प्रदोष का, जिससे महादेव और शनिदेव दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे बिगड़े हुए कार्य को बना देते हैं। तो जी हाँ, तो करना क्या है आपको, देखिए, आपको लेना है सरसों का तेल। जी हाँ, केवल सरसों का तेल लेना है। ये सरसों का तेल लेकर प्रदोष काल में आपको जाना है महादेव के शिवालय। जी हाँ, महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग पर प्रदोष काल में सरसों के तेल को समर्पित करना है। जी हाँ, महादेव के शिवलिंग पर जब आप सरसों के तेल को समर्पित करोगे तो तेल चढ़ाने के बाद आपको त्रिपुंड बनाना है। 3 उंगलियों से त्रिपुंड, किसी चंदन से नहीं बनाना है, आपको त्रिपुंड बनाना है। 3 उंगलियों से सिंपल से शिवलिंग पे आप सरसों का तेल समर्पित करोगे तो शिवलिंग गीली हो जाएगी। बस उसी गीली शिवलिंग से आपको त्रिपुंड बना देना है और उसके बाद चीटी उंगली के पास वाली उंगली को स्पर्श कर कर महादेव के शिवलिंग पर अपने दिल की बात बाबा से कह देना है। बस इतना सा करना है और कोई विशेष कार्य नहीं करना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है जो आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए केवल मात्र सरसों के तेल से प्रदोष काल में शनि प्रदोष पर किया जाता है। जो भी समस्या होती है जीवन की वो सब दूर हो जाती है इस सरल से उपाय को करने से। दूसरा उपाय, देखिए, अगर आपके घर में घटना का क्रम चलता ही रहता है, यानी कि एक अच्छा होता है, एक बीमार पड़ता है, एक के साथ कभी क्या समस्या, उसका दूसरे के साथ समस्या, यानी घर में प्रत्येक सदस्य दुखी और परेशान रहता है, एक के बाद एक समस्याएं आपको घेरे रखती है, कभी बीमारी, कभी रोग, कभी धन संपदा की कमी, कभी पैसों की कड़की, कभी आवक नहीं हो रही है, या कई अन्य कार्य ऐसे रहते हैं जो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, तो ये जो उपाय, इस उपाय को करने से सारे बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं और हर मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। जी हाँ, यानी यह उपाय करने से जो घटना का क्रम घर में चलता रहता है, जो दुख घर में आता रहता है बार बार, वो सब दुख समाप्त हो जाता है। जी हाँ, तो करना क्या है आपको 2 लोटे जल लेना है, 2 कलश जल लेना है और 2 कलश जल लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। कहाँ जाना है? महादेव के शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको, देखिए, आपने 2 लोटे जल लिए तो एक के ऊपर एक लोटे को रखना है, यानी घड़े के ऊपर घड़ा रखना है, लोटे के ऊपर लोटा रखना है, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है। यह ऐसा लेकर आपको महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर क्या करना है, देखिए, सबसे पहले ऊपर वाले कलश से महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ऊपर वाले कलश का। वो जल चढ़ाने के बाद फिर नीचे वाले कलश का जल महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है। 2 लोटे जल समर्पित करने के बाद उस जल को झेल लो, झेल कर घर लाकर घर के मुख्य द्वार पर उस जल का छींटन कर दो। जी हाँ, इस पूरे उपाय को करते समय आपको एक विशेष नाम लेना है, वह नाम है घृष्णेश्वर महादेव। क्या नाम लेंगे? घृष्णेश्वर महादेव। घृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर इस पूरे उपाय को किया जाता है और इस उपाय को करने से घर के अंदर दुख, समस्या, संकट आना बंद हो जाते हैं, घर में अच्छे अच्छे कार्य और शुभ कार्य होना शुरुआत हो जाती है। कहते हैं घटना का जो क्रम चलता रहता है वो क्रम चलना बंद हो जाता है। तीसरा उपाय, इस उपाय को करने से 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी 26 प्रदोष का फल आपके खाते में लिखा जाता है इस सरल से उपाय को करने से, और हम जिस भी मनोकामना से करते हैं वो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो 26 प्रदोष का फल प्राप्त होगा, साथ में हम जो भी मनोकामना बोलेंगे वो मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। तो करना क्या है आपको, देखिए, आपको 1 लोटा जल लेना है, 1 लोटा जल, साथ में आपको लेना है एक दीपक, और उस दीपक में 2 लंबी बाती को एक कर कर रखना है, यानी एक माटी का दीपक लेंगे, उसमें 2 लंबी बाती को मिक्स लपेट कर एक बना लेंगे और घी भर लेंगे। तो 1 लोटा जल और 2 लंबी बाती का एक घी का दीपक, ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। जी हाँ, हाथ में कलश रहेगा, दीपक रहेगा एक हाथ में, दोनों हाथ भरे हुए रहेंगे। ऐसी कैसी आपको लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले महादेव के सम्मुख जो आप घी का दीपक लेकर गए उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, दीपक को जला दीजिए, और फिर उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो अपनी मनोकामना बोलकर महादेव के शिवालय
मतलब महादेव अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ, ये विशेष सरल सा उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को करने से 2 फायदे हैं। एक तो 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में हम जिस मनोकामना से करते हैं वो मनोकामना भी पूरी हो जाती है। चौथा उपाय देखिए, शनि प्रदोष है। जी हाँ, शनि प्रदोष है, साथ में पितृदोष अगर आपको लगा हुआ है और पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं, या फिर काल सर्प दोष लगा हुआ है या अन्य कोई दोष लगे हुए हैं, तो सभी दोषों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं शनि प्रदोष और प्रदोष काल में। जी हाँ, यह उपाय हमेशा आप करते आ रहे हैं शनिवार के दिन पर। शनिवार की प्रदोष है तो इस उपाय को अवश्य करना, भूलना भी मत इस उपाय को करने का। एक सरसों के तेल का दीपक आपको प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना है। जी हाँ, कहाँ पर करना है? पीपल के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करें प्रदोष काल में। धन संपदा वैभव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में पैसों की तंगी भी दूर होगी और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, दूधो नाव पूतो फलो वाला, और आपके हर कार्य बनना शुरुआत हो जाएंगे। तो यह सरल सा उपाय आप शनि प्रदोष पर अपने घर में अगर पीपल का पौधा लगा रखा है आपने तो वहां पर भी आप कर सकते हैं।